उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हसन खबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। को चेयरमैन शुएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और काफी अरसे से दबाव का सामना बोल को बनाया जा रहा था। बोल काफी अरसे से दबाव का सामना करना था, इसको दिखाएं, इसको नहीं दिखाएं, ये मामला हैं। अब एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जो आज का केस नहीं है, 6 साल पुराना केस है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हुकूमत हर उस शख्स की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है जो इमरान खान के साथ खड़ा है, और बोल उन चैनल्स में से है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है, प्रेशर में आने से इनकार किया है, सच दिखाया है, सच बोला है। तो हुकूमत तो वहां तक गिर गई है कि अब जो शख्स सच बोलेगा उसको सच बोलने की पादाश के अंदर, आपने तो 6 साल है, इनको 600 साल जुर्म हो गया मिलेगा, 600 साल पुराना मुकदमा भी मिलेगा, तो उसके अंदर भी एक शख्स को धर लेंगे ताकि किसी सूरत लोगों की आवाज दबा दे। लोगों की आवाज ऐसे दबाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान को इन्होंने एक प्रेशर कुकर बना दिया है। ये समझ नहीं रहे कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं शुएब शेख साहब की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ और आपके चैनल को, उनको और आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और तारीख में आप लोगों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा, आपने माजी में देखा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना? कि आपने आमरीत भी देखी होगी, जमहूरियत भी देखी होगी, अब तो वो दौर ही नहीं रहा ना कि आपका चैनल अगर आप उसको बंद कर दें, लोग सोशल मीडिया पर जाके देख लेंगे, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हथकंडे अपनाना, इस तरह की टैक्टिक्स को लेकर आना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अलमिया ये है कि आज वो हुकूमत जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी 11-12 जमातें हैं, उस हुकूमत का हाल ये है कि हुकूमत के सामने जब हम जनरल मुशर्रफ का दौर याद करते हैं तो वो एक हसीन जमहूरी दौर लगता है इनके फाशिस्ट हथकंडों के आगे। सर मीडिया के हवाले से तो हसीन दौर ही था, मीडिया को तो लाइसेंसेस मिले उसमें। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मार्शल लॉ के दौर भी शर्मा गए हैं इनके आगे। ये तो उन लोगों ने कभी नहीं किया जो ये कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? देखिए, आइन वाज़ेह है कि अब आपने इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, ये इक़्तिदार की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे, और इन्होंने जो इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, इनको अपना जर खरीद गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लाहौर में हो रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, आप जरा अंदाजा करें कि ये किस किस्म का जुल्म हो रहा है। कल लाहौर के अंदर PTI के एक रुकन को शहीद कर दिया गया है। ये जो डॉक्टर कहता है कि इसकी मैयत ये लाई गई अस्पताल में, उस डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे ही कारकुन को शहीद करके उसका पर्चा हमारे ही लीडर के खिलाफ कर दिया जाता है। तो आप ये इस तरह की चीजों की तो पहले कोई नजीर नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा है। हसन खाबर साहब, एक और समझ नहीं आ रही, इसकी भी नजीर नहीं मिलती। हसन खाबर साहब के मरियम नवाज साहिबा अललान सबके सामने सरेआम इस तरह के मुतालिबात कर रही, जजिस पे तनकीद कर रही हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनको मुतनाज़े बना रही हैं, फिर अपने वालिद के जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो अललान लोगों के सामने पेश कर रही हैं, बता रही हैं कि जी तराजू बराबर होगा तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मतलब ये कौन होते हैं इस तरह की डिमांड्स करने वाले? फिर तराजू की बराबरी इस तरह होगी कि जो आपसे इख्तिलाफ करेगा या जो हक सच की बात करेगा या जहां पर आप गलत होंगे तनकीद करेगा तो आप उनको उठाएं, आप उनको पकड़ें, पकड़ धक्कड़ शुरू करें, गिरफ्तारियां करें, पुराने पता नहीं कौन से केसेस आपको याद आते हैं, और सालों के बाद आप उनको पता नहीं अपना एक गुस्सा या गुबार निकालने के लिए इस्तेमाल करें, इदारों को इस्तेमाल करें। ये तराजू बराबरी कर रहे हैं ये लोग। देखें, 30 साल इस कौम ने उनके खानदान को अपने सरों पे बर्दाश्त किया। हमारी कौम की रगों से खून की आखिरी बूंद निकाल के इन्होंने लंदन में अपने महल तामीर करवाए। उसके बाद ये अपने आप को जमहूरियत के दाई समझते हैं, और आज ये था कि आपने देखा कि पाकिस्तान में ये सहूलत किसी शख्स को मुहैया है कि उसको अदालत से सजा हो चुकी हो, वो सजा काट रहा हो, कोई जमानत की बात नहीं है, और उसको लंदन भेज दिया जाए और फिर उसके जो बच्चे हैं वो आगे इस किस्म के दावे करें। ये तो पाकिस्तान की जड़ों को खा गई हैं। अगर इन्होंने तराजू के पलड़े बराबर करने हैं उसके लिए तो हमें एक और चीज भी ऐड करें ना हसन साहब, और जो गारंटी दें, माजरत के साथ जो गारंटी दें उनकी वापसी की, वो मुल्क के वजीर आजम बन जाए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई वजीर आजम बना दिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ये लोग तराजू के पलड़े बराबर करने की बात करते हैं। हमें तो अगर हम 200-400 मिलियन डॉलर खा के बाहर जाएं, अदालत से सजा होने के बाद हमें अदालत कहे कि आप बाहर चले जाएं, लंदन और अयाशी करें, फिर भी शायद तराजू के पलड़े बराबर ना हो। ये क्या बातें क्या करते हैं? और सिर्फ इसलिए
कि आज अवाम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, अवाम इनको वोट नहीं देना चाहती। इन्होंने पूरे मुल्क के साथ वो हाल किया है जो शायद इन्होंने अपनी स्टील मिल का भी नहीं किया होगा। और अब आप देख लें कि यहाँ के ऊपर मुल्क को ये एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाह रही हैं जिसमें सारे इनके ज़र खरीद गुलाम है और कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हसन खबर साहब, फिजा अगर आप कोई सवाल करना चाहें कर लें, वरना फिर मैं शुक्रिया अदा करूँ उनका। नहीं हसन खबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा जुबैर, ये कब आगे के मामला इस केस के हवाले से किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें होंगी? शुएब साहब का जो केस, अभी जो गिरफ्तारी आपने कहा अभी नई FIR है,